नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रशांत दास डीएवी पब्लिक स्कूल पोखरीपुटर विज्ञान शिक्षक स्वागत करुच्ची सारा देशर एवं आम राज्यर दशम श्रेणी छात्र छात्री को जी ओडिशार ये अनन्य कार्यक्रम लाइव क्लास को मोर आशा एवं विश्वास जी ओडिशार ये प्रयास आम छात्र छात्री को निश्चित भाव लाभ प्रदान करुच्ची। शिक्षा समाज विकास एक मूल मंत्र एंड द unique initiative by G Odisha in the situation like this, in this pandemic situation, is definitely commendable. राष्ट्र निर्माण रे जी ओडिशार ये अवदान प्रशंसनीय। छात्र माने आजिर कार्यक्रम एक रोमांचक कार्यक्रम होगा पाई जाउछि। समस्ते टेलीविजन सामने बसी निजर पेन और खाता को नहीं बसी जातु। आमे पूर्व क्लास रे डिस्कस करिथिबा जो पाठगुड़ी को आगो को बढ़ेबा तेबे क्लास को आगो को बढ़ेबा पूर्वर मो मनर एक प्रश्न अच्छे समस्ते ध्यान दे शुणु। मो हाथ में मु गोटे बिकर को धरी एबे मनरे मोर प्रश्न या कि मो ये बिकर भितर किछि पानी भरिबा पई चाहूछि। तेबे बिकर भितर पानी भरिबा पई मत बिकटी को केमिति भाव धरिया पड़ो यही भाव कि मुझे भाव धरबी। तेबे समस्ते भावुथिबे प्रश्नटी बहुत सहज। बिकरे पानी भरिबा आमको बिकटी को यही भाव धरिया पड़ो। निश्चित भाव उत्तर आपण मानकर एकदम सठिक। से भाव आज ये कार्यक्रम को किछि बेनिफिट पाइबा आमर समस्त छात्र छात्री को निज मन को मध्य ए बिकर भली खोला रखापी पड़ो। मु कौटी एक जगह पढ़ी थी माइंड एंड पैराशूट वर्क्स व्हेन दे आर ओपन माने आकाश रे उड़ीबा पई हेले आकाश छताटी को खोलिबा पई पड़ो। बंद आकाश छता को नहीं आमे केबे आकाश रे उड़ी परिबा नाही। सेही बळी भाबरे इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, if you want to develop certain kind of knowledge, you must have a learning attitude. So my dear students, sit in front of the television with a purpose, with a learning attitude, to know something new, to know something better. Then only this 1 hour is going to be benefited for you. तेबे आजिर कार्यक्रम को आगो को बढ़ेबा। आमे जो पूर्व क्लास रे जो आमे डिस्कस करिथिलु तार टिके आमे रिवाइज करनबा कोन कोन आमे पढ़िथिलु। आमे पढ़िथिलु केमिकल रिएक्शंस विषय रे। आमे पढ़िथिलु केमिति केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन माध्यम रे लिखि परिबा, केमिति केमिकल इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म रे लिखि परिबा। तापर आमे जाइथिलु विभिन्न प्रकार केमिकल रिएक्शंस को, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तेबे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस रे आमे प्रथमे गोटे प्रकार रिएक्शन को पढ़ीलु एवं बुझीलु कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज आम आरंभ करूँ किसी नुआ रिएक्शंस रु टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस रे आम किसी नुआ रिएक्शंस को जीवा। स्लाइड रे तम सामने अच्छी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपण मैंने देखी पारुथे समस्ते। तबे केमिकल रिएक्शन विभिन्न प्रकार जो टाइप रहिला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तेबे आज आमे जो डिस्कस करिबा आमे ऑलरेडी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करि सारिछु। आज आमे जो डिस्कस करिवो से आला डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तेबे आगु को बढ़िबा। स्लाइड्स रे तम सामना रे गोटे स्लाइड अछि समस्त देखि पारुथिबो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किछि चित्र दिया जायछि। चित्र दे दिया जाइथिबा किछि एक्टिविटी को आमे आज ए स्टूडियो रे आमे लाइव परफॉर्म करिबा एवं बुझिबा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन माने कोन। तेबे समस्त टिके ध्यान दे देखिबे। आमे जीवा आज प्रथम रिएक्शन जो हमर परफॉर्म करिबो आमे सेटा ला डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तेबे डिकम्पोजिशन रिएक्शन माने कोन जदि पिला माने तम मान को मने थिबो पूर्व थर जो क्लास रे आमे गोटे एग्जांपल नहीं थे गोटे बहुत रोमांचक एग्जांपल आमे नहीं थिलु
जार ना थिला जदि समस्त मन थी रामहरि करी गोटे मुझे एग्जाम्पल देती समस्त को जे जदि जड़े व्यक्तिंकर नाम रामहरि हुए आम से आरंभ करूँ पुणी थे जदि जड़े व्यक्तिंकर नाम रामहरि हुए आम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को यह भाव टे बुझा राम आउ हरि को भितर किसी भूल बुझामणा है जहाँ फल राम और हरि अलग हो गले ये एक साधारण एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बुझापी ये गोटे बहुत साधारण एग्जाम्पल आज जो आम करने जाऊँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जोड़ा आम एक्टिविटी रे देखा आम से भाव में या बुझापी चेष्टा करवा गोटे आम पर्टिकुलर एग्जाम्पल नवा डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो आम प्रथम जावा फेरस सल्फेट क्रिस्टल हिटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जो हिट करवा सेते बेले आम कौन पाई परिबा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 आम यही प्रकार भाव पाई परिबा से भली आम जदि या बैलेंस इक्वेशन लिखा बैलेंस इक्वेशन टी हो पार एमती 2FeSO4 गिव्स राइज टू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 तेबे आमको या हिट करने पड़ो मो ट्रायंगुलर जो सिंबल टी देछि सेटा हला हिट रो सिंबल जदि आम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को बहुत हिट जो हिट करवा देन ओनली वी कैन ऑब्टेन Fe2O3 SO2 and SO3 as you can see one chemical substance when heated strongly it gives us 3 more new substance these type of chemical reactions are called as decomposition reaction तेबे आम एक्सपेरिमेंट को जीवा जदि एक्सपेरिमेंट आम फेरस सल्फेट को नहीं करूनी आज आम जो एक्सपेरिमेंट करूँ आम कपर सल्फेट क्रिस्टल्स को नहीं करूँ एवं आम देखा कि कपर सल्फेट क्रिस्टल को हिट कले कौन हो पारुछि समस्ते देखि पारुथिबे मु किछि कपर सल्फेट क्रिस्टल को नहीं जार कलर है ब्लू कलर आम ए कपर सल्फेट क्रिस्टल को हिट करवा देखा आम कौन चेंजेस आसूची एथिरे जितेबाला आम कपर सल्फेट क्रिस्टल को हिट करुचु कौन चेंजेस आम ये ऑब्जर्व करुचु टिके केयरफुली समस्ते देखा चेष्टा करूँ मुझे कपर सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब माध्यम हिट करुच्ची तेबे जदि आपन को स्क्रीन रे देखा जाउथिबो इफ यू कैन सी इट द वाटर वेपर इज कमिंग आउट एज लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड दैट कपर सल्फेट कंटेन्स CuSO4.5H2O सो प्रथमे कौन होची जेतेबेला आम कपर सल्फेट क्रिस्टल को हिट करुचु प्रथमे से वाटर मॉलिक्यूल गुला इवापोरेट हो जाउची एवं धीरे धीरे कपर सल्फेट क्रिस्टल कलरटा चेंज होगा चाहूँगी देखिपे जो ब्लू कलरटा थिला सेटा एबे व्हाइट कलर को कन्वर्ट हो जाए माने कौन धीरे धीरे जितेबाला आम हिट करुचु कपर सल्फेट क्रिस्टल डिकम्पोजेस दैट डिकम्पोजेस टू गिव कपर ऑक्साइड so this type of chemical reactions are called as decomposition reaction then your decomposition reaction are of actually 3 type what are they first one is your thermal decomposition thermal माने heat thermal decomposition द्वितीयटी है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड तृतीयटी है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन थर्मल माने हीट इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन माने कौन ना जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन टी आम इलेक्ट्रिक करेंट द्वारा करूँ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन माने कौन ना जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन टा सनलाइट रो प्रेजेंस रो हुए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज कॉल्ड एज photolytic decomposition. The type of decomposition that takes place in presence of electricity that is called electrolytic decomposition, and the type of
decomposition that takes place in presence of heat, that is called as thermal decomposition. तेबे गोटे गोटे कैटेगरी आम गोटे एग्जांपल नहीं जिबा ऑलरेडी आम गोटे कैटेगरी को डिस्कस करिछु थर्मल डिकम्पोजिशन आउ गोटे कैटेगरी को आम नहीं जिबा सीबीएसई रो बुक रे से एग्जांपलटा देछि हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट क्रिस्टल PbNO3(2) जेतेबेले लेड नाइट्रेट क्रिस्टल को आम हिट करिवु दैट विल गिव अस आम हिट करिवु दैट विल गिव अस lead oxide PbO plus NO2 plus O2. If you can see on the board that lead nitrate crystals when heated strongly it gives rise to PbO, NO2 and O2. Here lead nitrate crystals is breaking down. Decomposition माने कौन माने एटा छोटो छोटो भाग को ब्रेक हे जीवो to give a new simpler substance. जदि आम बैलेंस केमिकल इक्वेशन टे लिखा 2PbNO3(2) दैट गिव्स 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2. लेड नाइट्रेट क्रिस्टल टी है एक व्हाइट क्रिस्टल गोटे धला रंगर गोटे सल्ट जितेबाला आम ताको हिट करूँ टेस्ट ट्यूब्रु से गोटे रेसिड्यू दब आमको जहाँ को कहूँ आम लेड ऑक्साइड एंड व्हिच कलर इज येलो आमको गोटे येलो कलर रेसिड्यू मिल दैट इज लेड ऑक्साइड and you will observe a brown color gas which will evolve out, that is your nitrogen dioxide, and another gas that will come out is your oxygen gas. So this is an example of thermal decomposition. PbNO3(2) gives rise to 2PbO plus 4NO2 plus O2. तेबे यार मध्य आमे गोटे एक्सपेरिमेंट करिबा लेड नाइट्रेट क्रिस्टल को आमे मो पाखरे अछि लेड नाइट्रेट आमे लेड नाइट्रेट क्रिस्टल को हिट करिके देखिबा कि एक्जाक्टली कौन होची कि जो जिनस आम डिस्कस करूँ से सब जिनस को आम ऑब्जर्व करूँ कि नहीं से गैस टी बाहर कि ना तेज चलते परीक्षा कर देखा कि लेड नाइट्रेट क्रिस्टल को हिट कले असल में कौन से जिनस आमको मिलूँ कि मिलूनी तेज मुझे लेड नाइट्रेट क्रिस्टल को नहीं टेस्ट ट्यूब मध्यम एवं आम हिट करवा यू नीड टू होल्ड इट द टेस्ट ट्यूब लाइक दिस एंड लेट अस हिट नाउ आई एम हिटिंग द lead nitrate crystal. The characteristics of this heating is that this breaks down with a crackling sound. यार characteristics टा है it will break down with a crackling sound. Crackling sound माने जितेबाला गोटे काच भांगुची गोटे काच को जितेबाला हिट करवा भांगी जाउची जो फाटोटा सृष्टि हो जो क्रैकटा आसुची से साउंड को कहूँ आम क्रैकलिंग साउंड एक प्रकार से गोटे क्रैकलिंग साउंड दबा आरंभ कर साराणी एवं आम धीरे धीरे ऑब्जर्व करवा जितेबाला आम हिट टाक धीरे 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 जितेबाला आम हिट कर चलिबा बोध हुए समस्ते देखिपे टेस्ट ट्यूब भीतर रंगटी चेंज हो चलती जदि टेस्ट ट्यूब टाक भल भाव देखुवे टेस्ट ट्यूब भीतर रंगटा बदली चली जो ब्राउन कलरटा तुम देखिपुच टेस्ट ट्यूब भितर दैट इज नथिंग बट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस एंड ग्रेजुअली द कंटेंट इनसाइड दैट टेस्ट ट्यूब इज टर्निंग इनटू येलो कलर विल फर्दर हिट बिकॉज स्ट्रॉन्ग हीटिंग इज रिक्वायर्ड. I am hitting it. Now you can observe a brown color fume is coming out. If it is visible to you all on the screen, you can observe that there is a brown color gas is evolving out. That is nothing but nitrogen dioxide. And this is an example of your thermal decomposition reaction. आमे संपूर्ण भाव को हिट करवा देखिपे सल्ट रंगटी एवं येलो हो जाए. वी स्टार्टेड विथ a white color crystal. After hitting it, it gets converted into yellow color. A brown color gas is evolving out. So this yellow color is your lead oxide, and the gas which is evolving out is your nitrogen dioxide. And along with that nitrogen oxide, there is a colorless gas that evolves out, that is your oxygen gas. So this is an example of thermal decomposition. Thermal माने heat. आम हिट देकी आपको डिकम्पोज करूँ सो दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन. जो नाइट्रोजन गैस टी बाहर तार कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत पंजेंट स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग स्मेल जदि आम इनहेल करवा से गैस टी को ताले बहुत इरिटेटिंग स्मेल आसे ताकू कहूँ आम पंजेंट स्मेल. सो यही प्रकार भाव में ये क्वेश्चन बहुत टाइम सीबीएसई एग्जामिनेशन रे भी आसे तेणु यहाँ बहुत इंपोर्टेंट तेणु समस्ते मन दे देखा दरकार शुणा दरकार
या परे आम आग को बढ़िया द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज योर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन द टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन ऑर्डर टू डिकम्पोज अ केमिकल सब्सटेंस गोटे बहुत सिंपल एग्जांपल अच्छे आम पाखे वाटर मॉलिक्यूल if you electrolysis of water that is called as electrolysis of water माने इलेक्ट्रिक करंट आमे दबा then this water will decompose to give H2 plus O2 जदि आमे यार बैलेंस केमिकल इक्वेशन टी लिखिबा 2H2O gives rise to 2H2 plus O2 तो यार गोटे सेटअप हुए गोटे बहुत रफ डायग्राम आम करदे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर रे कौन हुए इलेक्ट्रोलिसिस वाटर रे दीटा इलेक्ट्रोड थाए गोटे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड गोटे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को आम कहूँ एनोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड को आम कहूँ कैथोड कहीं आम या पॉजिटिव नेगेटिव कहूँ पॉजिटिव को कहूँ आम एनोड एंड नेगेटिव को कहूँ आम कैथोड This sign convention comes from the terminal of the battery to which these electrodes are connected. Battery रो दीटा टर्मिनल था गोटे पॉजिटिव टर्मिनल गोटे है नेगेटिव टर्मिनल ओके गोटे कॉल अच्छे हम पाखे आम कॉल नहीं जावा हेलो हाँ हाँ सर किए कहते एवं कौन कहते सर प्रियव्रत कहते ढेंकानाल प्रियव्रत प्रथम तुम टीवी रो साउंड टी कम कर दियो कारण तुम वॉइस आमको इको होके आसुची प्लीज ओके हाँ सर ढेंकानाल प्रियव्रत कहते प्रियव्रत कह कौन क्वेश्चन अच्छे सर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन टे बुझेला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन टी बुझी हेलानी ओके तो आम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आउ थे जा तुम बुझीपार थर्मल माने हिट थर्मल माने हिट थर्मल पावर प्लांट आम जो कहूँ थर्मल पावर प्लांट माने हिट थर्मल माने हिट डिकम्पोजिशन माने गोटे सब्सटेंस को आम ब्रेक करवा ब्रेकिंग डाउन ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन जमी आम गोटे एग्जांपल नवा आ गोटे छोट एग्जांपल नहीं जावा कैल्शियम कार्बोनेट बहुत सिंपल केमिकल कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट जहाँ आम लाइमस्टोन कहूँ if we heat it strongly then you can see that this calcium carbonate will break down to give us calcium oxide and along with it it will give us carbon dioxide याकू कहूँ आम लाइमस्टोन जदि आम लाइमस्टोन को हिट करुचु आम पाउचु क्विक लाइम जोटा आम घरे यूज करूँ कांथ को व्हाइट वाशिंग करने दैट इज कॉल्ड क्विक लाइम सो आमे ए जो नुआ प्रोडक्ट टी पाइलु कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पाइलु केमिति पाइलु आमे कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत जोरे हिट कलु देन दिस कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक्स डाउन टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मु भाबुची प्रियव्रत तमे तुम प्रश्नर उत्तर पाई पारथिबो आ गोटे कॉल नहीं जिबा हेलो गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून myself Moisati from Kendrapada. Okay. What is your question? Sir, question is that I don't understand oxidation reaction. Oxidation reaction. Okay, we'll go to the next part is oxidation reaction. Please wait. In this session, we'll definitely explain about oxidation reaction. Today, we'll definitely touch oxidation reaction. Please wait for some time. Okay. Yes. Do we have any other caller? Okay, आमे continue करिबा आमे थिलु इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन रे तेबे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ले मु कहि रखुतली H2O व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी जोड़ा को आम कहूँ इलेक्ट्रोलिसिस से आमको दौर H2 एवं O2 बैलेंस इक्वेशन 2H2 मो डायग्राम रे बनै थी समस्त गोटे एनोड आउ कैथोड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव टा को आम एनोड कहूँ एंड नेगेटिव टू को आम कैथोड कहूँ एंड दिस सिंबल कम्स फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो अच्छा आ गोटे कॉल नहीं जा हेलो हाँ सर नमस्कार नमस्कार किए कहते सर मु रिंकू कहली नवोदय स्कूल रो रिंकू नवोदय स्कूल कौ नवोदय विद्यालय कहूँ तुम
कोरापुट नवोदय। कोरापुट नवोदय विद्यालय ओके रिंकू कुह कौन क्वेश्चन अच्छी सर आपण जो लीड नाइट्रेट रो इक्वेशन टा करतले Okay. ताको आपण केमती बैलेंस कले मु से टेक्निक तो जानि परलेनी। अच्छा बैलेंस केमिति कलु तार टेक्निक आमे गत क्लास रे भी डिस्कस करिथिलु जे गोटे इक्वेशन को बैलेंस करिया पई हेले प्रथमे हमको कोन करिया पई यार गोटे बहुत शॉर्ट ट्रिक मध्ये अछि जदि मु इक्वेशन को लिभौ नाही आमे तो माने देखि परिबो आ गोटे इक्वेशन को मु लिखुची लेड नाइट्रेट रो जो इक्वेशन तुम पचारुचो PbNO3 whole 2 that gives rise to PbO plus NO2 plus O2 এই জায়গায় যদি তুমি দেখিয়া পাই চেষ্টা করিব আমার যদি আমি অক্সিজেন কু দেখুছু NO3 whole 2 रो माने हैला 3 into 2 6 oxygens are there if you make a table of different elements which are present आम पाखे अच्छी लेड अच्छी नाइट्रोजेन अच्छी एंड ऑक्सीजन अच्छी लेफ्ट हैंड साइड रे लेड थिला हमर 1 राइट हैंड साइड रे भी 1 नाइट्रोजेन लेफ्ट हैंड साइड रे थिला 2 राइट हैंड साइड रे अच्छी 1 लेफ्ट हैंड साइड रे ऑक्सीजन हला 6 एंड राइट हैंड साइड रे हमर ऑक्सीजन हला 5 तो आमको एबे बैलेंस करबा पई पड़िबो प्रथमे कि याको बैलेंस केमिति करबा सो आमे इक्वेशन को नै कि आमे जतले चलीबा नाइट्रोजेन एठी दीटा अछि राइट साइड रे हमको दीटा करिया पई पड़िबो तो आमे हिट एंड ट्रायल मेथड रे करी करी जतले चलीबा सेही प्रकार आमे ताको पाई परिबा सपोज नाइट्रोजेन 2 अछि मु प्रथमे एठी नाइट्रोजेन को 2 करबी जितेबेले मु नाइट्रोजेन को 2 करूची माने एठी मु आगो मल्टीप्लाई करबी 2 सेही जगह रे मोर राइट हैंड साइड रे नाइट्रोजेन के ऑक्सीजन केते ही जाउची 2 2 into 2 4 plus 2 6 plus 1 7 माने मोर ऑक्सीजन एठी 7 ही गला सो एही प्रकार भाबरे मते ट्रायल एंड एरर मेथड करी करी चलिया पई पड़िबो कि जेते पर्यंत मोर सबु एलिमेंट इक्वल हो जाए तो आम फाइनाली जो गोटे इक्वेशन को आसवा सेटा हो 2 PbNO3 whole 2 दैट गिव्स 2 PbO एंड फाइनल इक्वेशन जोटा आसो 4NO2 plus O2 ओके एबे आम गोटे छोट ब्रेक नहीं जावा ब्रेक परे पुणी आम जारी रखा आम डिस्कसन को तेबे कुआडे जातुनी टेलीविजन सामने ही बसतु खूब शीघ्र आम फेरबू ए कमर्शियल ब्रेक पर।
तो ब्रेक पर पुणी थे स्वागत करुछु लाइव क्लास को। तेबे ब्रेक पूर्व आम डिस्कस करूँ इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन विषय। तेबे वाटर को जदि आम वाटर थ्रू रे जदि आम इलेक्ट्रिक करंट पास करूँ दैट विल डिकम्पोज टू गिव H2 + O2। ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे एग्जामिनेशन रे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस some little amount of dilute acid is added during the process of electrolysis. Why some amount of acid is added to water during the process of electrolysis? And answer to that question, please listen it very carefully. Many a time it comes in the examination, because as you know, water is a very poor conductor of electricity. So when you will allow electric current to pass through it, it will not pass, because water, pure water, does not contain any type of salt or any type of ions. So to make the water conductive, we add a little amount of dilute H2SO4. We add a little amount of dilute H2SO4. Okay, हम पाखे गोटे कॉल अच्छे, गोटे कॉल टे नहीं जावा। हेलो हेलो, किए कहउछंती? मु जीवम प्रसाद दोरा Okay. फ्रॉम OAB खलीकोट। OAB खलीकोट रु। ओके, कौन क्वेश्चन अच्छे? Sir, I have to balance the equation. You have want to balance the equation. Which equation? HNO3 plus Okay, go on. NaHCO3 HNO3 plus NaHCO3 NaHCO3. equal to Okay, that gives. NaNO3 Okay, I got that. NaNO3 plus Plus CO2 H2O plus H2O. That's what I was saying. Yes, sir. Okay, so equation टी मते जिते दूर मते लागुची equation टी ऑलरेडी बैलेंस अच्छी। कारण तुम देखियो जदि Na अच्छी एठी गोटे Na ऑलरेडी एठी गोटे Na अच्छी, एठी आम पाखरे NO3 थिला, एठी भी आम पाखरे NO3 अच्छी। कार्बन डाइऑक्साइड रु आमे CO2 नेचु, गोटी ऑक्सीजन आम पाखरे बळी पड़थिला, दीटा हाइड्रोजन आम पाखरे अच्छी। सो ऑलरेडी H2 एठी अच्छी, आम पाखरे ऑलरेडी इक्वेशन टी बैलेंस्ड अच्छी। तो कौन जरूरी नहीं इक्वेशन को बैलेंस करिवार। हम नेक्स्ट कलर जाई परिबा। Okay, then the next type of decomposition reaction that is on your screen, you can see, that is called as आम PPT रे गोटे equation को लिखिचु, that is called as your photolytic decomposition. As you can see from the picture also, that is sunlight is coming and falling on that china dish, and that china dish contains silver chloride. So decomposition of silver chloride, AgCl, silver chloride, when it is exposed to sunlight, then it decomposes to give 2Ag plus Cl2. हमें बैलेंस इक्वेशन यही प्रकार लिखि परिबा, and this takes place in presence of sunlight. So this type of reaction is called as photolytic decomposition, because the decomposition reaction takes place in presence of sunlight. Another example also we can take, that is 2AgBr in presence of sunlight, that will give us 2Ag plus Br2. So this is also an example of photolytic decomposition, and there is a practical application of these two reactions, that is they are used in black and white photography. Decomposition of silver chloride and silver bromide is used in black and white photography. I would call Nejba. Hello. Hello, sir. Good evening. I am Aditya Vishal. Okay, good morning. Aditya, what is your question? Sir, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? Very good. जोटा आम नेक्स्ट डिस्कस करिथांतु, why the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is kept inside it. If you see the equation of copper sulfate with iron, CuSO4 plus Fe, if you see the equation, you will see that during that we get FeSO4 plus Cu. And if you remember from my previous class, copper sulfate solution is blue in color, and during this process, that is iron is displacing copper from copper sulfate and iron sulfate is formed. So as iron sulfate is formed, from blue color the solution changes to green and there is a brown color deposition. So due to formation of ferrous sulfate, the color of copper sulfate, that means the initial solution will change from blue
to green because the initial solution was copper sulfate. After the reaction, we are getting a solution that is ferrous sulfate. So that is why ferrous sulfate color is green and copper will be obtained. I think you got your answer. We have another call. Hello. hello. किए कहउछंती? What is neutralization reaction? What is neutralization reaction? Okay. Yes, sir. आमे जेतले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टी पढ़ी थांतु सेही टाइम रे आमे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी पढ़ी थांतु, but as you have already called to our studio, I'll definitely answer your query. Neutralization reaction is the reaction between an acid and a base, and in that reaction you will obtain a salt and water. For example, the common example you can take, NaOH is a base. When it reacts with HCl, that will give us NaCl plus H2O. So the reaction between a base and an acid to form salt and water is called as neutralization reaction. I think you got your answer. We have another call. Yes. Hello. Hello. Yes. Sir, myself Subhasmita from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Ganjam. Okay. So my question is, when we are performing electrolysis of water, can Yes. we add any acid without H2SO4? Yes, we can take HCl also. Dilute HCl also we can take. We need in that solution, we need some amount of non-oxidizing acid which will give us some ion. So dilute HCl and dilute H2SO4 can work for that. You can take dilute HCl or you can take dilute H2SO4 because the role of H2SO4 and role of your HCl is that they act as an electrolyte and makes that water conductive so that they can conduct electricity and decomposition of water can take place. Am I clear that way? We'll continue. So as we discuss the three type of decomposition reaction, thermal decomposition, photolytic decomposition and electrolytic decomposition. The next type of reaction that we'll discuss is on your screen, that is displacement reaction. Already I have explained it, but still then I want to show you an activity of displacement reaction. So we'll do the displacement reaction with copper sulfate crystal and magnesium ribbon. So as you already know that the color of copper sulfate crystal is blue, we will see what is the change in the color after adding magnesium ribbon into it. So I am preparing copper sulfate solution. I'll add some amount of water, I'll dissolve it. You need to shake it properly, otherwise the content will come out. So as you can see, the color is blue. Now I'll add magnesium ribbon to it. If you can see, I'm holding magnesium ribbon. So we'll put that magnesium ribbon inside that and let us see what type of, you can see there is a formation of bubbles is taking place, and as you can see, the color of the solution is fading away. Initially, the color was blue. Once I added magnesium, the color is gradually fading away. And finally, when the reaction stops, when the completion of that reaction will take place, at that time you will observe this blue color will turn to colorless. So we'll write the equation for this particular reaction. What is happening? Why the color is changing? So we'll take copper sulfate plus magnesium, that will give us magnesium sulfate MgSO4 plus copper. As you know, copper sulfate is blue in color. Now magnesium is displacing copper and forming magnesium sulfate and copper. Now question comes in mind, why magnesium is able to displace copper? Why iron is able to displace copper? Why there is a displacement of these metals from their compound? And why it is possible? That is possible because there are different type of reactivity for different elements or different metals. All the metals are not reacting in the same way. There are certain metals. Okay, we have a caller. Hello. Hello. Who is it? And So myself Priyank Mahapatra of DAV Public School, Cuttack. DAV Public School, Cuttack. Okay.
So What my is- question is that why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? Okay, Priyank, previous class also we had discussed about the question. If you look at the magnesium ribbon, as you know, magnesium is a very reactive metal. When they are exposed to open environment, they react with atmospheric oxygen. And if you can see, there is a black layer is deposited on that magnesium ribbon. So once they are deposited on the magnesium, this magnesium oxide layer will prevent the reaction to proceed further. So in order to make the reaction feasible, we need to remove this oxide layer with the help of one sandpaper, so that the fresh magnesium metal, pure magnesium metal will be available for the reaction. So that is why we need to clean a magnesium ribbon before doing any type of experiment with magnesium. I think I am clear in that way. We have another caller. Hello, Hello, sir. who is it? S. Jasmeet from Monfort School, Dhenkanal. Tikke jore kahibo. S. Jasmeet from Monfort School, Dhenkanal. Okay. Sir, in the electrolytic reaction, copper is also a good conductor of electricity, but why it is not used as an electrolyte? Copper is an good. Conductor of electricity, but why it is not used as an electrolyte? Okay, why you are not using as an electrolyte? Because we are doing electrolysis of water. If I add copper sulfate into it, what will happen? Instead of the decomposition of water, your copper will get reduced. Your copper will start depositing on the electrode. Instead of water undergoing decomposition reaction, copper will reduce and copper metal will be formed. So we need a common ion. For example, if you break water, H2O, that breaks down to give H plus ion. Similarly, in acid also we have H plus ion. So that we can get hydrogen gas. If I add copper sulfate, then what shall I get? I will get copper metal. But my target is to get to hydrogen gas and oxygen gas. For that reason, I will avoid copper sulfate solution. I will take acid, dilute sulfuric acid or dilute HCl. I think I am clear in that way. We have another caller. Yes. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. Myself Mahasati. Okay. Myself Mahasati from Kendrapada, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kendrapada. Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kendrapada. Okay. What is your question? Question is, in what ratio are the gases, hydrogen and oxygen, collected when water is subjected to electrolysis? Very good question. This is a very excellent question you have asked. In what ratio hydrogen and oxygen gas are collected during the process of electrolysis? If you look at the chemical equation, H2O breaks down to give 2H2 plus O2. The ratio of volume of hydrogen collected and volume of oxygen collected will be always 2:1. And the question arises in the mind, why? Because if you look at water molecule and what is the mass ratio of hydrogen and oxygen, that is 2:1. So in water molecule, hydrogen and oxygen are combined in the ratio of 2:1. So when they will break also, they will give us 2H2 plus O2. So if you have gone through the combination reaction of H2 and O2, that equation also 2H2 plus O2 gives us 2H2O. So decomposition is simply the reverse of combination reaction. So the ratio will be 2:1. Okay. Hello. 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 Who is it? नाटा कहतु एवं कौन क्वेश्चन अच्छी कह सुशांत वेज. टिके जोरे कहबे. सुशांत वेज. ओके कौन क्वेश्चन अच्छे? बेकिंग सोडा, मीनिंग ऑफ बेकिंग सोडा. मीनिंग ऑफ बेकिंग सोडा. ओके बेकिंग सोडा गोटे केमिकल कंपाउंड जोड़ा बेकिंग सोडा एथपाई कहूँ जो कंपाउंड को आम बेकरी प्रोडक्ट बनवारे यूज करूँ. खाइबा सोडा जोटा को ओडिया कहूँ आम खाइबा सोडा बेकिंग सोडा. That is the formula is NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट. ताको कहूँ आम बेकिंग सोडा. कहीं बेकिंग सोडा कहूँ तार कॉमन नेम बिकज बेकिंग माने जो बेकरी प्रोडक्ट आम ताको यूज करूँ प्रिपेरेशन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट. That is why the name is given baking powder.
Do you have any other caller? Okay. So I am a displacement reaction le thile. What is displacement reaction? Well, if you go for the definition of displacement reaction, when a higher reactive element displaces a less reactive element from its compound in its aqueous solution, then that type of reaction is called as displacement reaction. माने कौन ना गोटे हायर रिएक्टिव एलिमेंट टा गोटे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को ता जगह हटई दब माने गोटे सबल गोटे दुर्बल को हटई दौचे. सो फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन कॉपर सल्फेट एंड मैग्नीशियम. सो मैग्नीशियम आउ कॉपर भितर मैग्नीशियम टा मोर रिएक्टिव इजिली रिएक्ट करे. दैट्स व्हाई इट कैन डिस्प्लेस कॉपर. कॉपर टा जदि तुम देखिबो रिएक्टिविटी गोटे सीरीज अछि डिफरेंट एलिमेंट्स रो रिएक्टिविटी बेसिस रे मेटल गुड़ा को गोटे सीरीज रे लिखा जाए जहाँ को कहूँ आम रिएक्टिविटी सीरीज. सो से मैग्नीशियम टॉप रे अच्छे एंड मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो मैग्नीशियम कैन इजिली डिस्प्लेस कॉपर टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर. सो दिस इज कॉल्ड एज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वी हैव अनदर कॉलर. यस हेलो हेलो किए कहते संबित साहू संबित साहू काकोटपुर. ओके कौन क्वेश्चन अच्छे? व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ओके या परे आमे जीवा जस्ट या परे जीवा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. संबित जब केवल सेटा ही डाउट अच्छी तेरे टिके वेट करो आमे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को या जस्ट परे ही डिस्कस करिवो. ओके सो आमे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहूँ या परटा जोड़ा आमे आसीबो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जोड़ा संबित करो क्वेश्चन भी थिला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो डबल डिस्प्लेसमेंट माने कौन ना दीटा आयोनिक कंपाउंड्स भितर दिस रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन टू आयोनिक कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल प्रीवियस क्लास आल्सो वी हैड डिस्कस बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट. बोथ दिस कंपाउंड आर आयोनिक इन नेचर. से माने आयोनिक कंपाउंड जेतेबेले हम तांकर सॉल्यूशन बनेबू देन दीज टू एलिमेंट कंपाउंड विल एक्सचेंज देयर आयन्स. से माने निज निज भितर गोटे आयन को एक्सचेंज करिवे and they form NaCl and BaSO4 जोड़ा कि हमें प्रीवियस क्लास रे भी डिस्कस करथिलु. बैरियम सल्फेट इज फॉर्म एज ए प्रिसिपिटेट माने कौन गोटे सॉलिड मास हिसाब रे सेटा सेटल डाउन हो जिवो ताकू कहूछु हमें बैरियम सल्फेट. एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस दैट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल माने कौन सेठी हमें जते प्रीवियस एग्जांपल रे देखिथिलु गोटे एलिमेंट आउ गोटे एलिमेंट को डिस्प्लेस करुला बट ये आम देखा दी जन को भितर एक्सचेंज करुँच एंड दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज आयन एक्सचेंज एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बिकॉज इन दैट रिएक्शन यू विल ऑब्टेन one of the product as a precipitate. So that is also called as precipitation reaction. We have a caller. Hello. हेलो Hello. किए कहउछंती एवं Hello. कोठु कहउछंती? Hello. मु सुनि पारुची. ମୁଁ ଆୟୁଷୀ ମିଶ୍ର କହୁଥିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗର ଯାଜପୁରରୁ. Okay. कोन क्वेश्चन अछि? ମୋର क्वेश्चन है जे why are decomposition reaction are called as the opposite of combination reaction? Yes, we can say that combination is just the opposite of decomposition or decomposition is just opposite of, but it is not true in all the cases. For example, जदि आमे या देखिबा कि आमे जो गोटे रिएक्शन देखिथिलु कैल्शियम कार्बोनेट को आमे सिंपली कहि परिबुनी जदि आमे कैल्शियम कार्बोनेट को हिट करूछु then we are obtaining CaO plus CO2 तेबे डायरेक्टली आमे गोटे कैल्शियम ऑक्साइड आउ कार्बन डाइऑक्साइड को मिसै के कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट पाई परिबुनी. As we cannot get back directly calcium carbonate from calcium oxide and carbon dioxide, so we cannot say always that decomposition is the reverse of combination. But in the case of water, it is just the reverse. H2O gives rise to H2 plus O2. Opposite is in the combination. H2 plus O2 will give us H2O. But it is not true in all the cases. So that is, we cannot say it is universal that always a decomposition reaction will be the reverse of your combination reaction. I think I am clear in that way. We have another caller. Hello. Sir, I am Aman from Barampur. Aman from Barampur. Which school? Is Sishu Mandir. Okay, Sishu Mandir. What is your question? So, can you give two more examples of double displacement reaction? Yes, we will take another example of double displacement reaction. Just wait. Okay. I am writing it on the screen and we will perform that activity also of double displacement reaction. That is,
when lead nitrate PbNO3 whole 2 reacts with potassium iodide, then we obtain PbI2 lead iodide and potassium nitrate. If you write the balanced chemical equation, that will be PbNO3 whole 2 gives rise to PbI2 plus 2KNO3. lead nitrate potassium iodide आमे से एक्सपेरिमेंट को टिके करि नबा एबे जेहेतु हमर कलर भी क्वेश्चन टिके पचारिचंती तो आमे रिएक्शन टाको भी करि नबा रिएक्शन बिटवीन lead nitrate आमे lead nitrate रे गोटे सॉल्यूशन बनेबा आमे देखिबा एक्जेक्टली एतरे होउची कोन आमे गोटे सॉल्यूशन बनेले lead nitrate रो मो गोटे सॉल्यूशन बनेली आउ गोटे सॉल्यूशन मु प्रिपेयर करिवि पोटासियम आयोडाइड रो मो पाखरे पोटासियम आयोडाइड अछि आमे आउ गोटे टेस्ट ट्यूब रे पोटासियम आयोडाइड नै जिबा आमे तार गोटे सॉल्यूशन बनै देबा आमे देखिबा कि दी जन को जते आमे मिक्स करिबा चेंजेस कोन होउची सो दीटा क्लियर सॉल्यूशन मो पाखरे अछि पोटासियम आयोडाइड रो गोटे सॉल्यूशन आउ गोटे सॉल्यूशन अछि मोर lead nitrate रो एबे मु lead nitrate को पोटासियम आयोडाइड संगे मिक्स करिवि समस्त देखिबे कि आ भीतर चेंजेस कोन होउची व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ रिएक्शन and you can see a beautiful yellow color precipitation is formed. And what is that yellow color precipitation? Two colorless solution were there initially. I added them and we got a very clear and magnificent yellow color. So what is that yellow color? If you go back to the reaction on that board, this yellow color is nothing but your PbI2, yellow precipitation. This is an example of your double displacement reaction. Lead nitrate plus potassium iodide gives us lead iodide plus potassium nitrate. So this is also an example of your double displacement reaction. Sometime some of the good students can also ask me, sir, can neutralization reaction be a double displacement reaction? Yes. Your neutralization reaction can also be an example of double displacement reaction, but in that case you will not get any precipitate. For example, NaOH plus HCl gives rise to NaCl plus H2O. We do not get any precipitation, but there is an exchange of ion. For example, Na and OH, from here we will get Na plus and OH minus, from HCl we will get H plus and Cl minus. They will exchange ion. These two will combine, these two will combine, Na plus Cl they will combine NaCl, OH and H plus will combine, they will give us H2O. So this is also an example of double displacement reaction. I think we have another caller. Hello. 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 Can you hear me? Okay, call टी disconnect है आमे कंटिन्यू करिबा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आउ टिके बुझिया पई चेष्टा करिबा आयन एक्सचेंज एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट माने हला दीटा आयोनिक कंपाउंड निज निज भितर निज आयन्स को एक्सचेंज करिवे एंड ड्यूरिंग दैट रिएक्शन विल गेट अ प्रेसिपिटेशन एंड अनदर सॉल्युबल कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आई एम शोइंग समथिंग ऑन द स्लाइड यू कैन आल्सो नोट इट डाउन अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन that particular experiment that we perform right now PbNO3 whole 2 gives rise to plus 2Ki gives rise to KNO3 and PbI2. Then the next type of reaction is very interesting, that is your redox reaction. Redox reaction, we will go to the last one. We had a caller earlier also who wanted to know about redox reaction. Yes, we have another caller. Hello. Hello. किए कहउछंती? Sir, myself Pratisha Mahanti from DAV Public School, Nimapada. Okay, from DAV Public School, Nimapada. What is your query? Sir, why do acids not show acidic behavior in the absence of H2O? Okay, so the question is actually not belong to this chapter, but still I'll clarify your doubt. Why do acidic substance do not show their acidic character in absence of water? That is why, because if I take HCl gas, in the gaseous state of HCl, it is in a compound state. It's a molecule. Any acidic substance will exhibit
their acidic character only when we have H plus ion. If in the solution it has H plus ion, then only it can show acidic character. But in the gaseous state or in the molecular form, they do not have free H plus ion. Only when we dissolve them in water, then only they dissociate to form H plus ion and Cl minus, and we say HCl solution behaves as an acid. But HCl gas do not behave as an acid, because in gaseous form of HCl, it do not contain H plus ion. Rather, in aqueous solution, it contains H plus ion and it can show its acidic character. I think I gave your answer. We have another caller. Hello. हाँ सर. Who is it? Can you just lower down your TV volume? हाँ सर. Please put it into mute. What is redox reaction? That's okay. I'm just now going for the explanation of redox reaction. Please wait for 1 or 2 minutes. You will get your answer. Okay. Yeah. Shall we proceed, or do we have any other caller? We'll continue with redox reaction that we are discussing. Okay. So redox reaction actually hela from one is your reduction, another one is your oxidation. এইটা কো আমি গোটে এমিতি প্রকার বুঝি পারিবা অক্সিডেশন হলা রিঅ্যাকশন উইথ অক্সিজেন, রিডকশন হলা আডিশন অফ হাইড্রোজেন। যদি হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন কম্বিনেশন লে ଯିବା, যদি আমি অক্সিজেন কু আড করুছু কিংবা হাইড্রোজেন কু সবট্রাক্ট করুছু কোনসি এলিমেন্ট রু, দেন উই কল ইট এজ রেডক্স রিঅ্যাকশন। ফর এক্সাম্পল ইউ ক্যান টেক, if I am burning copper with oxygen, it will form copper oxide. So ଆଜିର ସମୟ ହେଇ ଯାଇଛି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ୍ ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।